अभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, कि आप बनना क्या चाहते हो, कि आप क्या चाहते हो जाए, तो आप में से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि नीट 2026 में मेरी बहुत अच्छी रैंक आ जाए, पॉसिबली 5000 के अंदर, मेरे को अपने ही एरिया के अराउंड एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, लोगों की सेवा करूँ, दिस एंड दैट, राइट, दिस विल बी योर से। पर अगर मैं कहूँ जो मैं चीज़ अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद आप अपनी जो भी ये सारी चीज़ें इनको सोचने में मजबूर कर दोगे कि ये सच में आपको अपने मन से चाहिए या आप सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में ये सारी चीज़ें आपका ड्रीम है। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी नहीं, हकीकत है। अभी 19 साल का लड़का एक छत्तीसगढ़ में, जिसकी 99.99 परसेंटाइल थी नीट 2025 में और रैंक थी 1545, वो भी नीट 2025 जैसे टफ एग्ज़ाम में। सिलेक्शन उसका हो चुका था गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन, उसका एडमिशन हो गया था। जिस दिन उसको जाना था कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन के लिए और वहाँ पे जाने के लिए, तो उसी दिन वो अपने कमरे में उसने सुसाइड कर ली, फांसी लगा के। सुसाइड के बाद सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। और ये सिर्फ उसी की कहानी नहीं, आप सब बहुत लोगों की कहानी है कि आप लोग नीट की तैयारी करते रहे हो पर बहुत सारे लोग शायद बनना नहीं चाहते। मेरे पे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, पेरेंट्स मजबूर कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि पेरेंट्स क्यों मजबूर कर रहे हैं। पेरेंट्स आपको एक गलत डिसीजन, पेरेंट्स आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना देखते। उनको 2-4 फील्ड ही पता है अपनी, इंजीनियर, डॉक्टर, तो वो चाहते हैं कि आप एक सेफ फील्ड में जाओ और उसमें आप एक स्टेबल जॉब हो जाए आपकी। सो दिस इज़ वाई योर पेरेंट वांट्स इट। बट अब जब आप लोग कहते हो कि पेरेंट्स नहीं चाहते और पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो मेरे को लगता है उसमें दोनों तरफ से गलती होती है, आपकी भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है। पहली बात, पेरेंट्स की क्या गलती होती है? पेरेंट्स की गलती होती है कि उनको जितने नई करियर ऑप्शंस पता है वो उनको ही सोच के मानते हैं, वो ही उनको लगता है कि सक्सेस होगा तो इसी में होगा और बच्चा हमारा किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। और फिर वो आप पे प्रेशर डालते हैं कि आप यही करो, यही करो, यही करो। और बच्चे की क्या गलती होती है? वो एक्सप्रेसिव नहीं होता। मम्मी पापा किसके हैं? आपके हैं। उनको समझाएगा कौन? आप समझाओगे। अगर आप समझा नहीं पा रहे तो हो सकता है कि आपके एफर्ट्स में गलती हो। समझो, सपोज करो आपको वीडियो एडिटर बनना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना, नो इशू इन दैट, वीडियो एडिटिंग इज़ अ गुड करियर। बट द थिंग इज यू हैव टू शो देम कि अगर आप वीडियो एडिटिंग एज अ करियर परस्यू करोगे तो आप उसमें कितनी शिद्दत से काम कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप एक डॉक्टर बनो। आप जब वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसमें कितनी क्रिएटिविटी आप ला सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ। यू हैव टू शो देम कि पापा इसमें भी उतने ही रुपए हैं, बिकॉज फाइनेंशियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कम खा लूँगा और खुश रहूँगा, दिस इज़ ट्रू। बट जैसे ही आजकल दुनिया चल रही है, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू टेल देम कि इसमें भी कितना मनी है। अगर मैं टॉप 1% वीडियो एडिटर बन जाऊँ, बहुत अच्छी कंपनियाँ मेरे को हायर करे, सो दिस इज़ ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। तो ये सब भी हमें कन्वे करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे मम्मी पापा, आपको समझना होगा, बहुत सालों से उन्होंने इतनी दुनिया देखी है जिसमें उनको बहुत सारे फेलियर्स लगे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो फेलियर आपको ना मिले। देखो, अब हमारे मम्मी पापा जानबूझ के तो आप पे प्रेशर नहीं डालते। आपको हो सकता है कि कुछ लोग पेरेंट्स डालते हो, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे तो नहीं डालते। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपको सिर्फ गरीब नहीं देखना चाहते, जैसे जाकिर खान कहते हैं। वो आपको जो उनके अंडरस्टैंडिंग है उनके हिसाब से कि कौन सा करियर उनको लगता है कि ये सही है, वो उस पर आपको फोर्स करते हैं। पर अगर आपको कुछ और बनना चाहते हो, जैसे बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स में जा सकते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, क्रिएटर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, बट आपको शुरू में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो कह रहे हैं आपसे नीट का पढ़ो, तो आपको नीट का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपको पहले ही बता देना पड़ेगा कि पापा मैं ये नहीं करूँगा, ये थोड़ा आपको रिलेक्टेंट होना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ,
कि वो स्टार्टिंग में नहीं मानेंगे, बट आपको समझाना पड़ेगा, मम्मी पापा आपके, आपको ही उनको नॉलेज देनी पड़ेगी। देखो, सुसाइड करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे टाइम आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप 17, 18, 19, 20 साल के होते हो, आपको लगता है कि अब तो लाइफ एंड हो गई, अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो अब मैं सोसाइटी में मुँह कैसे दिखाऊंगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा 5 साल बाद आपका कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ और आप करियर में अगर सही ठीक ठाक भी कर रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूँ, मेरा भी नीट में नहीं हुआ, मेरे को भी ऐसे ही लगता था सेम चीज़ कि यार मेरा नीट में नहीं हुआ, अब मैं पापा मम्मी को कैसे फेस करूँगा या अपने दोस्तों को कैसे फेस करूँगा। बट एज टाइम बाइज किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी चीज़ में लगे हुए हो, हार्डवर्क कर रहे हो। द ओनली थिंग इज़ कि आप अपने काम में ऑनेस्ट रहना है, काम करते जाना है जो भी आप कर रहे हो। बट आई विल स्टिल से सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन, बिकॉज जो आप सुसाइड कर लेते हो, अगर बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में आता है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि उसके बाद आपके पेरेंट्स की लाइफ कैसे होगी। आपने दर्द मिटा दिया, बट आपके पेरेंट्स को लाइफ लॉन्ग एक दर्द दे दिया। वो कभी भी जाएंगे तो उनको ये इसी नाम से एड्रेस होगा कि अरे इसके लड़के ने सुसाइड करी थी, और वही बार बार सोसाइटी उनको एड्रेस कराएगी, उनको बताएगी कि यार इसके लड़के ने सुसाइड कर लिया, यार इसके लड़के ने सुसाइड कर लिया, इसके भाई ने सुसाइड कर लिया। या सो दिस विल बी द कॉन्स्टेंट डायलॉग्स जो वो अब अपनी तय उम्र देखेंगे और सुनेंगे, और प्लस आप ना चाहते हुए भी उनको एक कल्प्रिट बना देते हो। मैं मानता हूँ वो हो सकते हैं कल्प्रिट, मैं मान सकता हूँ, पर वो इंटेंशनली कभी भी आपका गलत नहीं चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से इज प्रैक्टिस बीइंग एक्सप्रेसिव। मैं भी एक्सप्रेसिव नहीं था, मैं भी नहीं हूँ इतना जितना मेरे को होना चाहिए, बट आई एम ऑन अ कॉन्स्टेंट जर्नी टू एक्सप्लोर और टू बी एक्सप्रेसिव। मैंने भी सिर्फ एक्सप्रेशन के चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ खोई है जो मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए थी, बट अब वो पास्ट में है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। सो द थिंग इज़ बी एक्सप्रेसिव, और एक्सप्रेसिवनेस एक ऐसी स्किल है ना, आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। बी एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स। अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा, आप अपने मम्मी पापा से बात कर लो, अपने दोस्तों से बात कर लो। और मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोई नहीं सुनता, ठीक है, कोई नहीं सुन रहा, बट द थिंग इज द जर्नी इन द लाइफ इज मोस्टली अलोन। राइट, स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग इज़ वेरी गुड, आई एम सेइंग यू। जब आप जर्नल करते हो ना, तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है, और जब आप उसको ओवर द टाइम करते हो तो आपका थिंकिंग प्रोसेस इतना क्लियर हो जाता है, आपको पता होता है ये करना है, ये नहीं करना। सो जर्नलिंग विल हेल्प यू टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, आई विल नॉट से कि थेरेपी करो, क्योंकि अभी आप पे इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है। आपके पास एक पढ़ाई का स्ट्रेस हटा दो तो आपके पास अभी कुछ लाइफ का स्ट्रेस नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेस, दिस इज़ अ गुड स्ट्रेस। दिस विल बिल्ट यू टू कि आपको देखेगा कि आप अब लाइफ में कैसे वर्क करते हो। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, व्हाट आई वांट टू से टू ऑल दी एस्पिरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन। कभी भी सुसाइड को कोई ऑप्शन मत समझना। मैं मानता हूँ मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम बिल्डिंग लर्नजी, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द जर्नी। मैं आपके शूज़ में रह चुका हूँ। आई हैव बीन from a very jolly, very fun loving child to have all these panic attacks and blah blah blah. But the thing that I saw is ना, it is all temporary। ये एक नज़रिया देखने का है। अगर आप देख लेते हो कि हाँ ये तो बहुत कॉमन है, सो आपका ब्रेन आपको बोलेगा हाँ ये हो जाता है, बट आप इसमें घुस गए कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये है वो है, आप इसी को सोच रहे हो, आप बाहर नहीं निकल रहे, आप अपने वर्क में बिजी नहीं हो रहे, देन आपको ये सारी चीज़ें और खाएगी। So, I'm not promoting my app, but the thing is, the app I have created was the primary reason कि आपको एक ऐसा टूल दे दिया जाए जिससे आप अपनी जो भी इमोशंस है उस पर वर्क करो। उस अपने इमोशंस को कभी भी निगलेक्ट मत करो। मैंने अभी जो सीखा है, आपको लग रहा है कि मैं दुखी हूँ, तो अपने पेपर पे लिखो हाँ भाई मैं दुखी हूँ, उसके रीजंस निकाल लो, दुखी किस लिए हूँ इसलिए हूँ, अब इसको सही करने के लिए क्या ऐसे काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। अब आपके पास एक्शनेबल आइटम्स है, जब आपके पास एक्शनेबल आइटम्स है आप उसको वर्क करोगे तो आपका दुख खत्म हो गया, राइट। इट इज़ अ प्रोसेस। अब आप
आपको ये ही नहीं पता कि आप दुखी क्यों हो, तो फिर आप सुखी कैसे होगे? सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉन्ट टू से टू ऑल माई यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. प्लीज़ डोंट गिव योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर अ लाइफ लॉन्ग पेन. आप तो चले जाते हो, उनकी ज़िंदगी जिंदा होते हुए भी नरक जैसी हो जाती है. प्लीज़, इट इज़ नेवर एन ऑप्शन. लाइफ इज़ हार्ड. ये तो एक पेपर है यार, हुआ हुआ नहीं हुआ, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड गो. छोड़ दो, अपना बेस्ट दो. हुआ ठीक है, नहीं हुआ, और थाउजेंड्स ऑफ करियर्स इन दिस 21st सेंचुरी. इतनी चीज़ें है करने को यार, कुछ भी कर लो और बहुत बेसिक पे आप डॉक्टर से ज़्यादा ही कमा लोगे. हाँ, बट बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका पैशन होता है, और टू बी ऑनेस्ट, अगर 100 बच्चे बोल रहे हैं ना कि मेरा पैशन है, उसमें से 99 को तो पैशन का मतलब ही नहीं पता होगा. आपको लगता है कि आप सेवा करोगे डॉक्टर की, पर आपको जब 24 घंटे या 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी ना, आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ. सो बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर डिसीजंस, बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर एक्शंस, बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. और प्लीज़ डोंट मेक योर पेरेंट्स अ कल्प्रिट. यू आर, लोग कहते हैं 17-18 साल का बच्चा होता है, बट द थिंग इज, मैं मानता हूँ आप बच्चे हो, बट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग कि आप कैसे सोचते हो. समझ रहे हो? तो उसको भी सोचो, अपने पेरेंट्स की भी सोचो. आप सोचो, आप और मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स की शादी 20-22 साल की उम्र में हो गई होगी, और बहुत सारे पेरेंट्स में, मतलब अगर मैं देखूँ तो मेरी मम्मी 23-24 साल की होगी जब मैं पैदा हुआ, नहीं 20 साल की होगी. तो उनकी लाइफ में उनका तो कुछ फिगर आउट नहीं था ना. हमें तो ज़्यादातर फिगर आउट है. रोटी कपड़े के मकान की हमें टेंशन नहीं है, हमें बस अपने करियर पे फोकस करना है. अब हम इतना भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, इतना भी हम ये सब नहीं करेंगे, तो ये कैसे, हम अपनी ज़िंदगी कैसे बेटर करेंगे? आप क्या चाहते हो कि आप वैसी लाइफ जीना चाहते हो कि आप बेड पे पड़े रहो, खाना आएगा, आप 2 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज हमारे ब्रेन को डोपामाइन हिट चाहिए कि उसको दिख रहा है कि मेरे को ये चाहिए, फिर आप उसके पीछे लगते हो. नीट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू प्रिपेयर विल टेल यू और शो यू कि आपका पोटेंशियल क्या है. बहुत सारे बच्चे 1-2 घंटे नहीं पढ़ पाते, फिर वो पढ़ते हैं अब 10-12 घंटे. सो इट शोज़ कि आपकी बॉडी में कितना पोटेंशियल है. आपका नीट में नहीं होता, आप कुछ और करियर पाथ चूज़ करते हो, पर फिर आपको दिखता है कि भाई मैं तो 15 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो आप 15 घंटे काम भी कर सकते हो. सो ऑल दिस थिंग्स, देखो, मेहनत कभी भी लाइफ में वेस्ट नहीं होती. बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू लाइफ. जो मिल गया, मेहनत करी तो वेल एंड गुड. जो नहीं हुआ वो आपकी डेस्टिनी में नहीं होता, बट बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी. जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोयम है कि मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा. समझ रहे हो? सो this was the video, this was the unfiltered video that I want to convey this message to all my younger brothers and sisters. हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा. बट मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी. और ऐप का लिंक दे देता हूँ, उसमें मेंटल वेलनेस कोच है. जो भी आपकी क्वेरीज है उससे आप बात कर सकते हो. आपको लोनलीनेस नहीं फील होगी. जो भी आपकी क्लैरिटी